पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट की सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भागलपुर गए थे और भागलपुर में महिला संवाद यात्रा था और कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे। महिलाओं जीविका दीदी का जो कार्यक्रम था उनको संबोधित करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार 5 मिनट रुके और निकल गए, मंच पर कुछ नहीं बोले। जिसके बाद जो जीविका दीदी थी वो काफी आक्रोशित हो गई उनसे। सर, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार बिना बोले कुछ चले गए, इसका क्या कारण है आखिर? करिश्मा, मुख्यमंत्री गए ना वहाँ पर और गए तो 5 मिनट में सब कुछ मुआयना कर लिए, तो ये संवाद नहीं हुआ। हो गया ना भाई। मुख्यमंत्री जो था वहाँ पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने जायजा ले लिया है। मतलब नीतीश कुमार एक तेज तर्रार मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती होती है, तो वो समझ लिए, सब कुछ आंक लिए तुरंत। इसीलिए और भी कुछ काम रहा होगा, इसीलिए जीविका दीदी काफी आक्रोशित हो गई थी। नहीं, उनका आक्रोशित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है करिश्मा, तुमको मतलब बताने की जरूरत भी नहीं है, दर्शक भी समझते ही होंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मजबूत करने के लिए जो नीतीश कुमार ने बिहार में काम किए हैं वो दुनिया भर में मिसाल उसकी दी जाती है। देश में तो मिसाल है ही नीतीश कुमार। इसीलिए कह रहे हैं कि अपेक्षाएं ज़्यादा कि मुख्यमंत्री रहेंगे तो कुछ बातचीत करेंगे। हो सकता है जो जीविका दीदी हैं उनके मन में बहुत सारी बातें होंगी जो शेयर करना चाह रहे होंगे। ठीक है, नहीं वो शेयर नहीं कर पाए इसलिए उनके मन में आक्रोश होगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो कार्यक्रम तय था, गए, चीज़ों को देख लिए, समय कम दिए। नहीं, थोड़ा समय ज़्यादा देते तो जीविका दीदियों की बात भी समझ जाते कि आखिर और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सर, ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं, और इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खटारा गाड़ी हो गए हैं। खटारा गाड़ी समझते हैं ना, जो प्रदूषण छोड़ता है, फैलाता है, धुआं छोड़ता है, अब उसका यूज नहीं है, अब नया गाड़ी आना चाहिए। तेजस्वी यादव सर खुले मन से कह रहे हैं। हाँ, तो वो तो कहेंगे ही ना। कुर्सी का जो इंतजार है उनको, कुर्सी पिछले बार छूट गई, चंद कदम से पीछे रह गए, तो सब्ज बाग उसको लोग कहता है। तो सब्ज बाग बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं, जदयू वाले जो कह रहे हैं, हम वो बात कह रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी की जो बात कह रहे हैं कि खटारा गाड़ी है, तो संजय झा अभी क्या कहे थे कि नीतीश कुमार मर्सिडीज है, इसलिए ना बीजेपी वाले क्या कहते हैं, इनको भारत रत्न दिया जाए। वैसे जदयू के लोगों ने कहा कि नहीं, भारत रत्न सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नीतीश कुमार को किसी रत्न की ज़रूरत नहीं है। तो अगर करिश्मा कह रही है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा गाड़ी है नीतीश कुमार, तो संजय झा की भी तो बात सुनिए। संजय झा कह रहे हैं मर्सिडीज हैं। अब वाकई में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार का कायाकल्प किया तो वो सही में मर्सिडीज है। क्योंकि अब तो सर सवाल उठ रहा है ना कि उनके करिश्मा, एक बात और, करिश्मा का तीखा सवाल है तो जवाब भी करारा मिलेगा करिश्मा को। और क्योंकि करिश्मा 2000 से 5 के पहले की जो स्थिति थी तेजस्वी यादव भी जानते हैं। तेजस्वी यादव इसीलिए देखती हो कि नहीं, तेजस्वी यादव उन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव भी ठीक ही कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अरे अब क्या आगे क्या बेहतर हो उस पर हम लोग को सोचना चाहिए। ये तेजस्वी यादव की थ्योरी सही है, लेकिन इसकी चर्चा भी होती रहेगी। जो आज बीत गया, जो हमने आज कर लिया, वह इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए हैं और उस बात की चर्चा होगी। लेकिन ये भी तो सर आपने देखा होगा कि कई तरह की जो नीतीश कुमार की हरकतें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है महिलाओं को लेकर, वो किस तरह से महिला को झकझोर रहे हैं। उनकी हरकतों से भी तो ऐसा हो सकता है कि अब नीतीश कुमार काम नहीं कर सकते हैं या अब सत्ता में काबिज होने के लायक नहीं है नीतीश कुमार। नहीं, ये हरकत क्या है? ये हरकत थोड़ी ना है, वो तो नीतीश कुमार का स्नेह है। नीतीश कुमार, फिर हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए किया है
फिर बिहार में ऐसे लोग अगर होंगे, मुझे तो नहीं दिखता नीतीश कुमार जैसा विजनरी लीडर मुझे नहीं दिख रहा है। एकदम स्पष्ट, ना बीजेपी में है, ना जदयू में है और ना आरजेडी में है। बिहार में वैसे लीडर अभी नहीं दिख रहे हैं। भविष्य का लोग कहते हैं यही कि भविष्य के गर्त में बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती हैं। फिर नीतीश कुमार से बेहतर कोई चले आए तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। सर, शक्ति यादव कह रहे हैं कि आधी आबादी माता और बहनों का पूरा जो झुकाव है वो अब तेजस्वी यादव के साथ हो गया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माई बहन मान योजना की घोषणा की, उसके बाद से जो महिलाएं हैं वो तेजस्वी यादव के प्रति आकर्षित हो गई है, उनको चाहने लगी है नेता के तौर पर। ये पता नहीं कैसे आकलन है शक्ति यादव का या राजद का, ये थोड़ी हड़बड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी तरह की योजना थी और मुझे लगता है क्योंकि आरजेडी पे आरोप है यह कि ये तो नकल है। ठीक है, तो खैर अपना आरोप प्रत्यारोप पे हमने जाते हैं पॉलिटिकल नकल है तो ठीक है, नकल करके ही तो महिलाओं के पक्ष में तो कम से कम है। हाँ, ये करिश्मा का सही कहना है कि पक्ष में है, अच्छी बात है। लेकिन जो नीतीश कुमार की अभी हम लोग बात भी किए हैं, सवाल भी था करिश्मा का, तो नीतीश कुमार की जो देन है ना बिहार की महिलाओं के लिए, आरक्षण वाला मसला हो गया और भी जीविका दीदी की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जीविका दीदी का जो कॉन्सेप्ट है वो नीतीश कुमार ने लाया। लड़कियों के लिए जानते ही हैं आप सब, साइकिल योजना अद्भुत योजना थी जिसके कारण वाकई में एक अलग तरह की बिहार में मौन क्रांति आई। मतलब जिनके स्कूल और कॉलेज दूर थे, सुदूर ग्रामीण इलाकों में, वहाँ की लड़कियाँ साइकिल चलाकर पढ़ने जाने लगी। बहुत बड़ा असर है इसका, बहुत इम्पैक्ट है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। तो नीतीश ने जमीन पे काम किया है महिलाओं के लिए। और तेजस्वी जो कह रहे हैं वह क्या है करिश्मा, कि अगर सरकार बन जाती है, सरकार बनेगी आपकी, तब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे ना, तब ना महिलाओं का आप कल्याण करेंगे। तो पहले इन चीज़ों को सोच लेना कि अब महिलाएं जो हैं एकदम तेजस्वी की तरफ झुक गई हैं, राजद की तरफ झुक गई हैं। हमको लगता है कि जल्दीबाजी है, अभी इसमें इंतजार करना पड़ेगा। और वो अभी इंतजार इसलिए करना पड़ेगा कि चुनाव होगा, सरकार बनेगी, इसके बाद वाकई में वो इम्पैक्ट रहता है कि नहीं रहता है, महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे, तब चीज़ें तब सब बात समझ में आएगी। इतना आसान नहीं है। जो नीतीश को देखिए, नीतीश के जो वोटर है ना करिश्मा, वो एकदम साइलेंट वोटर हैं। आप उनको कुछ भी, अकेले तेजस्वी यादव MY समीकरण को लेकर हाइक पे हैं। तो तेजस्वी यादव वो तो लालू जी का बनाया हुआ समीकरण है और उस समीकरण को तोड़ना आसान नहीं है। वह समीकरण ध्वस्त भी नहीं होने वाला है बिहार में, जो उनका समीकरण है लालू प्रसाद का। महिला को लेकर अगर बात करेंगे तो महिला का हम वही कह रहे थे कि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं। साइलेंट में महिला वोटर भी है, जो हमारे घर में भी है, तुम्हारे घर में भी है, अन्य घरों सर में जो महिला काम करती हैं उनको 2500 रुपया उनके खाते में आएगा, तो ये जाहिर सी बात है कि महिलाओं जो है वो खुश होगी। गांव की महिलाएं जिसको 1 रुपया भी आमदनी नहीं है, हाँ खुश होंगी, लेकिन वोट नहीं देंगे। हाँ नहीं, खुश होंगी तब ना, खाते में पैसे जाएंगे तब ना। अभी तो नीतीश कुमार ने जो किया है बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। इसीलिए इस तरह की योजना, इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें सुर्खियों में रहती हैं और इसी को तोड़ने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। देखने वाली है, अगर तेजस्वी कामयाब हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है। अगर व्यक्तिगत मेरी राय अगर आप इस पे करिश्मा लेना चाह रही है तो मुझे तो मुश्किल दिख रहा है कि नीतीश कुमार के इस वोटर को तोड़ देना। सर आनंद मोहन कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। एक समय जब था जब आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब हुआ करते थे, उनकी बड़ाई किया करते थे, तारीफों की पुल बांधा करते थे, उनके बेटा भी विधायक थे। लेकिन आज कह रहे हैं वो कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं सर? करिश्मा देखिए, चूंकि संबंध का बात कह रही है तो वाकई में जो आनंद मोहन और लालू का जो संबंध है
उसमें उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिला लोगों को, क्योंकि अगर कहेंगे तो चेतन आनंद कहाँ से विधायक बने, तो लालू जी की पार्टी से बने। फिर हालांकि चीज़ें बदल गई, और एक चीज़ आपको समझना होगा कि लालू प्रसाद ने कहा क्या है और आनंद मोहन ने कैसे उनको तगड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। लालू प्रसाद ने यह कहा कि इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है तेजस्वी को सीएम बनने से। मतलब तेजस्वी के जब वो जो दावा कर रहे हैं कि एकदम इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तेजस्वी यादव, तो इसका जवाब दिया है किसने? आनंद मोहन ने करारा जवाब। उन्होंने कहा कि किसी के माता पिता जो हैं वह नहीं सीएम की कुर्सी तय कर सकते हैं, इसके लिए जनता मालिक है। चूंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट जिसको मिलता है वही ताकतवर होता है। तो सही में सही जवाब दिया है। आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है? ठीक है सर, ये तो बात हो गया कि तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे हैं कि माता पिता नहीं तय करेगा। मैं चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग पासवान भी तो सपना देख रहे हैं सीएम बनने की। नहीं, सपना तो बहुत कोई देखता है। अब भाजपा में लोग सपना नहीं देख रहे हैं करिश्मा। सम्राट चौधरी, हाँ ठीक है, अब और भी लोग हैं। सम्राट चौधरी के नाम आगे हैं, सबसे अग्रतर नाम कह सकते हैं, लेकिन पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। वो खुद तय किए हैं सर वोट अपना। कौन? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी नहीं, लोग अपनी कोशिश करता है ना अपने काम। ऐसे ही तेजस्वी भी कर रहे हैं। हाँ नहीं, तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन लालू जी का जो दावा है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है, ये कहाँ, इसको कैसे आप कह सकते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है? तो कैसे पिछले बार रुक गया? रुका कि नहीं रुका? तो वही आनंद मोहन कह रहे हैं कि तो जनता न तय करेगी, चुनाव आने वाला है और उसके जो परिणाम होंगे उसी से तय हो जाएगा कि हाँ सही में दुनिया की कोई ताकत जो है तेजस्वी को नहीं रोक पाई कि रोक ली। आनंद मोहन का यह कहने का मतलब है, जितनी बात मुझे समझ में आ रही है। सर बीजेपी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है और कहा जा रहा है कि जो पार्टी के नेता है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये सफलता नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस नहीं हुआ है, जब तक जो पहलगाम के आतंकवादी थे उनको सजा नहीं मिलेगी, वो मारे नहीं जाएंगे, तब तक ये अधूरा है ऑपरेशन सिंदूर। आप क्या कहेंगे सर? करिश्मा, बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव के लिए, क्योंकि बिहार के चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा अगर इशू था, क्या था? जाति जनगणना। वह मुद्दा फिनिश खत्म, चूंकि सरकार कह रही है कि सरकार की हम उसको ये करवाएंगे, तो वहाँ खत्म। तो मुद्दा क्या? मुद्दा पहलगांव, उससे जुड़े ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर। तो विपक्ष लेके जाना चाहता है किस किनारे पे? तो सीज फायर पे सबको एकदम गर्दन पकड़ करके, किसको? एनडीए को ले जाना चाहता है कि सीज फायर क्यों, ठीक। और इधर चूंकि हम कह रहे हैं यही बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार के चुनाव में, और भाजपा की कोशिश थी, एनडीए की कोशिश थी कि हम इसको भुना लें, कि हमने कार्रवाई की, लेकिन विपक्ष के हाथ लग गया कि भाई आपने सीज फायर कर दिया। लोग इंदिरा गांधी को याद करने लगे, तो वीडियो भी खूब वायरल हुए। तो कहने का हम यह स्पष्ट बताना चाहते हैं कि यह मुद्दा होगा और इस मुद्दा के इर्द गिर्द लोग रहेंगे। अब इस मुद्दा को बीजेपी चाह रही है कि हम विपक्ष से कैसे छीने, इसीलिए क्या है कि इस तरह की जो है यात्रा निकाली जा रही है, जो तिरंगा यात्रा की बात करिश्मा कह रही है, कि इन सब चीज़ों को कैसे ये किया जाए, कैसे दबाया जाए। जो सीज फायर वाला मुद्दा है, अब देखने वाली बात होगी। अभी चूंकि 5-6 महीने का वक्त है चुनाव में, कि हो सकता है कि कोई नया मुद्दा आ जाए और युद्ध से जुड़ा हुआ ही पाकिस्तान से संबंध का ही अगर मसला हो, तो क्योंकि अभी वक्त है तो हो सकता है, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीज फायर का मतलब यह नहीं है कि हम शांत हैं, मतलब हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसकी पैनी नज़र है पाकिस्तान पर। तो अगर फिर कुछ हो जाए, उन्होंने कहा है ना कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो हम करारा जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो अभी हड़बड़ाहट है, लेकिन बीजेपी में भी बेचैनी है।
और बीजेपी चाह रही है कि उसके हाथ से यह मुद्दा नहीं, ये इसीलिए इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन विपक्ष भी इस बार पीछे पड़ा हुआ है। विपक्ष भी कह रहा है कि नहीं, अधूरा है, ऑपरेशन अभी अधूरा है। तो कांग्रेस का भी कहना, जो पोस्ट की बात कर रही है, कांग्रेस का भी कहना सही है, क्योंकि अब भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन में यह आक्रोश है। भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं जिनके मन में आक्रोश है कि इस बार एक बड़ा सपना पूरा हो सकता था पीओके वाला। लेकिन एक चीज है, हो सकता है सपना पूरा हो जाए, यह भी हो सकता है, लेकिन अधूरा है तो लोग तो सवाल करेंगे ना कि अधूरा रह गया। सर, कन्हैया कुमार काफी गर्म हो गए जब उनसे पूछा गया कि आपकी यात्रा फेल हो गई, पलायन रोको यात्रा कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। वो गुस्सा हो गए, वो कह रहे हैं कि कोई फिल्म चल रही है जो फ्लॉप होगी, हिट होगी। सर, दूसरा यात्रा निकालने का क्या मकसद है? दूसरी यात्रा का मकसद है जो अधूरा रह गया, मकसद पूरे नहीं हुए तभी ना फिर दूसरी यात्रा। वैसे कन्हैया बाकपट्टू नेताओं में गिनती होती है उनकी, और उनके पास बहुत सारे लॉजिक हैं। तो अब बहुत तरह के तर्क वह दे सकते हैं, लेकिन वह यात्रा वाकई में अधूरी ही कहें। परिणाम तो उसके अधूरे हैं तो अधूरी रह गए। विवाद भी हुआ था, कन्हैया चले भी गए थे, फिर आए, फिर पूर्णिया वाला यात्रा जिसमें गए थे, राहुल गांधी भी गए थे। न्याय संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। अब है कि न्याय संवाद, इस बार लक्ष्य है, उस बार था कि युवाओं को ये करने के लिए, इस बार लक्ष्य थोड़ा बड़ा कर दिया है इन्होंने। अब लक्ष्य बड़ा क्या है कि युवाओं को भी जोड़ना, और साथ ही किसानों को जो वंचित हैं समाज में, उनको लक्ष्य इस बार ब्रॉड कर दिया है। और इसीलिए तब राहुल गांधी आ रहे हैं। पिछली यात्रा जो निकली उसमें राहुल गांधी तो नहीं आए थे, जब से बार आ रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी तो बार बार आ रहे हैं, और राहुल गांधी जो आ रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। करिश्मा है कि नहीं कि अगर कांग्रेस मजबूत होगा तो कौन कमजोर होगा? यहाँ कौन कमजोर होगा? आरजेडी कमजोर होगा। तो खेल है महागठबंधन में, और यह कह रहे हैं कौन? कन्हैया। तो जो पीसी उन्होंने कल की थी उसमें राहुल गांधी आएंगे 15 तारीख को, जो फिल्म देखेंगे राहुल गांधी पटना में। इसके बाद दरभंगा में उनकी एक सभा होने वाली है, कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही बिहार की 60 जगहों पे कार्यक्रम कांग्रेस करने वाली है। अच्छा, इस बार सही में एक चीज़ लग रहा है करिश्मा कि कांग्रेस के पास बड़ी प्लानिंग है बिहार को लेके, और धीरे धीरे पत्ता खोल रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, देखना है क्या होता है। हाँ, देखना होगा कि क्या होता है, कितना असर होता है। वैसे सब तो सोए हुए की मुद्रा में है कांग्रेस के कार्यकर्ता। जग जाएगा। हाँ, जग जाए। क्यूआर कोड से थोड़ा सा लग रहा है, क्यूआर कोड नहीं जारी हुआ है कैंडिडेट वाला, उसमें भी दिलचस्प है। 243 सीट पर ये प्रत्याशी मंगा रहे हैं, बताइए। हर जगह क्यूआर कोड है। 243 ले लेंगे। हाँ, अब कह रहे हैं, अब सबसे मंगवा रहे हैं हर सीट से। बहुत ठीक है। न्याय संवाद यात्रा ना, बताइए, न्याय संवाद यात्रा करिश्मा कह रही है कि कांग्रेस के द्वारा निकाली जाएगी, लेकिन महागठबंधन में भी बहुत रार है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।